जयपुर के गोनेर रोड पर शनिवार दोपहर घर में मंजू शर्मा नामक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने महिला का गला काटने के बाद पेट में 25 वार किए। इसके बाद चेहरे पर भी 17 से अधिक वार किए गए। पुलिस ने मंजू शर्मा के किराएदार के भांजे शेलू उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि घर देर से आने पर मंजू शर्मा अपने किराएदार के भांजे शेलू को टोकती थी, इसलिए उसने हत्या कर दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में शेलू संदिग्ध अवस्था में दिख भी रहा है और यहाँ मंजू शर्मा जो मृतिका है उसके पति सतीश शर्मा की मच्छ पीपली गोनेर रोड पर हैप्पी बुक डिपो के नाम से दुकान है और इसके अलावा सतीश प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। सतीश का घर खोह नागोरियान थाना इलाके के गोनेर रोड राधा कृष्ण मंदिर के सामने गौरव वाटिका में है और जेएनयू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा उनका बड़ा बेटा मौसम शर्मा शनिवार दोपहर 1:20 पर घर पहुंचा। उसने देखा कि घर में खून फैला हुआ है। बेड के नीचे चादर से कुछ ढका हुआ था। चादर हटाते ही मौसम की चीख निकल गई और उसने लहूलुहान मंजू शर्मा को देखा। इसके बाद में चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ गए। मौसम ने अपने पिता, चाचा और महात्मा गांधी में बी फार्म कर रहे छोटे भाई कल्पेश को फोन कर घटना की जानकारी दी। पिता, पुत्र और आसपास के लोग उसी चादर में लपेटकर मंजू को एसएमएस हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत 1 से 1.5 घंटे पहले ही हो चुकी है। पति सतीश ने बताया कि 3 साल पहले परिचित के कहने पर राहुवास दौसा निवासी एक परिवार को घर की दूसरी मंजिल पर किराए पर रखा था और वह प्राइवेट जॉब करता था। उसके परिवार में अन्य लोगों के आने पर पहले भी कहासुनी हुई थी। मंजू का मर्डर जिस कमरे में किया उसके बाहर तक खून फैला मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान पुलिस ने की है। हत्या करने के बाद आरोपी महिला का मोबाइल भी अपने साथ ले गया था। हत्या कर वह प्रेम नगर पुलिया के नजदीक अपने कमरे पर पहुंचा। वहां खुद के कपड़े जलाने के बाद उसने महिला का मोबाइल और हत्या के काम में लिया गया चाकू छुपाकर वापस एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गया था। यहां पर वह मृतिका के परिजनों के साथ ही खड़ा हो गया ताकि किसी को शक भी ना हो। वारदात के समय किराएदार दंपत्ति के घर पर नहीं होने और हत्याकांड के बाद भी नहीं पहुंचने पर शक की सुई को अटका दिया। संदिग्ध आरोपी पहले चेहरा ढककर शनिवार सुबह 10:30 पर मंजू के घर आया लेकिन वापस चला गया। इसके बाद वारदात के इरादे से वह वापस दोपहर 12:30 पर आया। इसी दौरान घटना कर वहां से अपने किराए के कमरे पर चला गया। दोपहर 12 बजे मंजू शर्मा ने अपने बेटे मौसम से बात की। इससे पहले 12 बजे उसके पति सतीश शर्मा भोजन कर वापस अपनी दुकान पर गए थे और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसमें वारदात जिस प्रकार की गई उसे देखते हुए नजदीकी परिचित के हत्याकांड में होने का शक हुआ। इस पर सतीश और उनके भाई एडवोकेट खेमचंद से पुलिस ने पूछताछ की तो किराएदार पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि किराएदार श्रीकांत निवासी राहुवास दौसा का भांजा शेलू उर्फ दीपू का उनके घर पर आना जाना लगा रहता था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध होने पर उसे टोकने पर झगड़ा भी होता था। पुलिस ने जब शेलू के बारे में पता किया तो वह एसएमएस हॉस्पिटल में ही मंजू के परिजनों के साथ मिला। इसके बाद उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए लोगों ने स्थानीय बाजार बंद करवा दिया था। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करवाया था। हैरत की बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी ऊपरी मंजिल पर नानी कोकिला के पास गया और उसने पैंट पर खून लगे होने का कारण पूछा। पहले तो उसने कहा कि सांप आ गया था और उसे मारा है। नानी ने दोबारा पूछा तो उसने नानी का भी गला दबाकर धक्का मार दिया। उसका सिर फट गया। 22 टाके आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।